आप देख रहे हैं जनरल क्रांति मीडिया और बने रहिए हमारे साथ अच्छी से अच्छी और सच्ची सच्ची खबरों के साथ। अभी यहाँ पे महाराजगंज नगर पालिका शिवरहा गौशाला पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय गौ सेवा प्रमुख आदरणीय शंकर लाल जी यहाँ पे आए हुए हैं, जो अभी अभी गौ माता की पूजा अर्चना किए हैं। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा गाय के विषय में, जो गाय के विषय में जो रोग दूर होता है उसके विषय में कुछ जानकारी कुछ बता दें आप ही। अभी हमारे प्रांत के गौरक्षा प्रमुख हैं, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। गौ माता हमारे जीवन का आधार है, हमारा परिवार है। जब वह परिवार में रहती है तो सुख शांति रहती है, अमन रहता है। गाय है तो जीवन है। गाय का माँ का स्थान यूं नहीं है। गाय है तो 150 रोग हमारे बिना दवा खाए भी ठीक होते हैं। हम गाय के महत्व को पहचाने। गाय से श्वास की बीमारी, गाय से हार्ट में इलाज, गाय से ब्लड प्रेशर, शुगर का इलाज भी गाय के गोबर से होता है। हम उसके प्रयोग को पहचाने, देवी गंधवंश को आत्मसात करें, अपने घर में परिवार का स्थान दें। हम सुखी होंगे, गौ माता सुखी होंगी, या देश खुशहाल रहेगा। भारत माता की जय। ये गौ माता के वजह से कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं, और ऐसे ही हमारे इस जिले के भी कई ऐसे सामाजिक संस्था के लोग यहाँ पे गायत्री परिवार से भी सुभाष यादव जी हैं, गाय के विषय में कुछ शब्द बोलें। गावो विश्व सनातन, गाय को पूरे विश्व की माँ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, वो बचपन से गाय का सेवा करते रहे। हमारे पुराने राजा महाराजा, जैसे महाराजा दिलीप, बहुत सारे राजा महाराजा रहे, स्वयं गाय की सेवा करते रहे। गाय के दूध में जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन, वह सिर्फ माँ के दूध में पाया जाता है। गाय का जो बहुमुखी उपयोग है, जब तक भारत के लोग गौ सेवा करते रहे, गाय का दूध पीते रहे, तब तक भारत जगत गुरु था। पता नहीं कहाँ से, किस साजिश के तहत भारत में भैंस का प्लांट हो गया, भैंस आ गई। उसके बाद आज़ादी के बाद विदेशी नस्ल की गायें आ गई। और सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत, जहाँ के माननीय प्रधानमंत्री विदेश में भी जाके कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं महात्मा गांधी की धरती से आया हूँ, हम अहिंसावादी हैं, लेकिन आज भी भारत में गायें कट रही हैं। और दुर्भाग्य से भारत सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, यदि सचमुच हम भारतीयता, भारतीय संस्कृति और सनातन से प्रेम करते हैं, तो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। चलिए, हमारे साथ अभी संजय वर्मा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि अभी अभी आरएसएस के राष्ट्रीय गौ सेवा प्रमुख आदरणीय शंकर लाल जी आए थे, अभी गौ माता की पूजा किए हैं, साथ में आप लोग भी हैं। तो गाय की पूजा करने सनातन संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक और सकारात्मक क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, लोगों को क्या करना चाहिए? महेश जी, जब भी भारत की सनातन व्यवस्था की बात होती है, गंगा, गौ, गीता, गायत्री की बात न हो तो इस सनातन व्यवस्था अधूरा हो जाता है। और इस व्यवस्था को हमारी सरकार पूरी करते हुए, जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, काफ़ी हद तक गौ को संरक्षण दिया गया। जो रोड पे पशु घूमते थे उनको गौशाला में रखने का काम किया गया। पर गाय आज हमारी सरकार 900 रुपया मानदेय देती है एक गाय को रखने में। तो कुल मिला जुला के हमको अपने संस्कृति, अपने व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे गौकशी की चीज़ें हैं, तो हमारी सरकार इस पे रोक लगाई हुई है। और कोई ऐसी विषय नहीं है कि हमारी सरकार कड़ाई से काम नहीं कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, आप जब प्राचीन भारत के इतिहास में जाइएगा तो आप पाइएगा कि गौ को धन कहा जाता था। गौधन आज भी लोग कहते हैं। कभी हम लोग जमीन, सोने चांदी को इतना महत्व नहीं दिए,
क्योंकि गाय के दूध जब देती थी तो एक परिवार को पूरी जीविका और रोजगार मिलता था। और वो कहीं न कहीं चीज़ें अब विलुप्त हो रही हैं। टेक्नोलॉजी और व्यवसायीकरण इतना जगह ले चुका है कि अब कोई काम नहीं करना चाह रहा है। और इसके सरकार बहुत तरह की योजना ला रही है, पशुओं को फाइनेंस दे रही है। तो लोगों को, किसान वर्ग को, सरकार को जागरूक करके लोन देना चाहिए और गाय को समाज में और प्रतिष्ठित और व्यवस्थित ढंग से समाज के अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग गाय का दूध पी सकें और गौ सेवा कर सकें। बहुत चलिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे इस गौशाला के यहाँ पे कर्मचारी हैं जो इनके देख रेख में यहाँ पे गौ की खान पान की सारी व्यवस्था होती है। शेड्यूल क्या है, किस समय आप लोग गौ माता को भोजन कराते हैं, कब नहलाते हैं, क्या क्या सेवा सत्कार यहाँ पे होता है? सभी गायों को सुबह में 6 बजे का चारा के देना शुरू कर दिया जाता है। भूसा दिया जाता है, चोकर दिया जाता है, हरा चारा भी दिया जाता है, पशुआहार भी दिया जाता है। और फिर दोपहर में दिया जाता है, 2 बजे से दिया जाता है, 5 बजे तक खिलाया पिलाया जाता है, गुड़ भी दिया जाता है। चलिए, अभी एक और जगह बना है यहाँ गौ माता का भी, यहाँ का भी थोड़ा अ, तस्वीर दिखा दिया जाए कि यहाँ चिउराहा में लगभग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी गाय हैं आपके पास यहाँ पे? 105। यहाँ पे दोनों जगह मिला के 105 गाय महाराजगंज नगर पालिका के अंतर्गत चिउराहा ये नगर पालिका में गौशाला बना हुआ है। यहाँ पे 105 गाय की सेवा होती है। यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा कर्मचारी नियुक्त हैं जो साफ सफाई भी, देखिए कि साफ सफाई भी बढ़िया है और सेवा सत्कार भी बढ़िया हो रहा है। गाय का थोड़ा सा देख रहा हूँ कि थोड़ा बलवान नहीं हो रही है, थोड़ा शरीर फुला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भोजन गाय को ज़्यादा कराया करें, क्योंकि कोई भी गाय दिखने में बढ़िया बहाल नहीं दिख रही है। अगर वही गाय आपके घर पे रहती तो बहाल रहती, लेकिन बहाल नहीं है, इसलिए थोड़ा कमी आप लोगों के नज़र अंदर आ रही है। उस पर आप लोग ध्यान दीजिए और उस गाय माता को भूखा मत रहने दीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ अच्छी से अच्छी और सच्ची सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।